आज अपनी क्लास नंबर 24 है और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन्स को एडवांस लेवल पर। ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सभी के लिए वैलिड है। इसको आप जरूर देखिए, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। इस वीडियो लेक्चर में हम सफिक्स, प्रीफिक्स, इनफिक्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंपाउंड नाउन, सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बीच में क्या डिफरेंस है, इन एक एक चीजों को बड़ी ही बारीकी से डिस्कस करेंगे और एक एक चीज को एनालाइज करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप माइकल सॉन का बैच, रैने मार्टिन का बैच, माइक एसप्लोशी का बैच चाहते हैं तो ऐप पर अवेलेबल है। ग्रामर के नोट्स भी अवेलेबल हैं, बेसिक टू हाई लेवल के, जिसके सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल उपहार क्लासेस पे अवेलेबल हैं। आप जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। अब आइए डिस्कस करें सबसे पहले कि सफिक्स, इनफिक्स, अफिक्स, प्रीफिक्स इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। इनको पहले डिस्कस करेंगे और एक एक बात को बारीकी से समझेंगे। देखिए, affix are affixes are words attachments to a root or a stem of a word। बेसिकली जो अफिक्स होता है वो शब्द का एक बेसिकली तना होता है जिससे अलग अलग चीजें निकलती हैं, यानी शब्द जो है उससे उससे मतलब एक शब्द का निर्माण होता है। These attachments are added to the front, middle और back of a word to change the meaning of a word। किसी शब्द के शुरुआत में, बाद में या बीच में कुछ न कुछ चेंजिंग करके एक शब्द बनाया जाए तो उसको अफिक्स बोलते हैं। अफिक्सेस में क्या क्या होता है? सफिक्सेस होते हैं, प्रीफिक्सेस होते हैं और इनफिक्सेस होते हैं। इतनी सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। When an affix is added to the end of the word, it is called suffix। जैसे कि अरेंज वर्ड आपका है, अरेंज के लास्ट में अगर मैंने मेंट जोड़ दिया तो ये कहलाएगा सफिक्स। ठीक है। इसी तरह से जब किसी शब्द के शुरुआत में कुछ जोड़ा जाए तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। जैसे अरेंज के पहले मैंने री जोड़ा, आर ई, तो ये हो जाएगा प्रीफिक्स, ये हो गया प्रीफिक्स, ये हो गया सफिक्स। ठीक है। व्हेन इट इज पुट इन द मिडिल ऑफ अ वर्ड, जब शब्द के बीच में कुछ चेंजिंग की जाए, जैसे कि एम ए एन के बीच में चेंजिंग की जाए, एम ई एन, ऐसे, ये, तो ये कहलाता है इनफिक्स। शुरुआत में, बीच में, लास्ट में, तीनों हमने डिस्कस कर लिए हैं। इनमें अगर देखा जाए तो इनफिक्स थोड़ा सा कम कॉमन है और सफिक्स है, प्रीफिक्स है, ये कुछ ज्यादा कॉमन है। तो इन शब्दों को या इन वर्ड्स को या इन लेटर्स को जोड़ करके, इनमें तब्दीली करके, इनमें चेंजिंग करके हम लोग अलग अलग वर्ड्स बनाते हैं। जैसे कि अरेंज लिखा हुआ ये वर्ब है, रीअरेंज कर दिया तो वर्ब का मीनिंग बदल जाएगा। मेंट जोड़ दिया तो ये नाउन बन जाएगा। जैसे कि ऑनेस्टी है, ऑनेस्ट में वाई जोड़ दिया या टी वाई जोड़ दिया तो ये नाउन बन गया। उसके पहले डिस लगा दिया तो ये ईमानदार का बेईमान हो गया है, शब्द बदल गया। लाइक में क्या किया, ए बी एल जोड़ दिया, एडजेक्टिव बना दिया वर्ब से। उसके आगे यूएन लगा दिया तो लाइकेबल का अनलाइकेबल हो गया। पसंद करने योग्य का नापसंद करने योग्य हो गया। सक्सेस एक नाउन है, उसके बाद एफ जोड़ा तो ये एडजेक्टिव बन गया, सक्सेसफुल। उससे पहले यूएन जोड़ दिया, इसका मतलब हो गया नाकामयाब। तो शब्द के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदल रहे हैं और उनके मीनिंग भी बदलते हैं, तो इनको बोलते हैं सफिक्स, प्रीफिक्स और इनफिक्स। ये अफिक्स के पार्ट्स होते हैं। ठीक है। अब हम बात करें सफिक्सेस के बारे में, तो ये न्यू वर्ड्स क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये शब्द के लास्ट में प्रयोग किए जाते हैं। इनको ऐड करने से शब्द की मीनिंग बदल सकते हैं, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाता है। जैसे किसी वर्ड के लास्ट में वाई जोड़ा जाए, ठीक है, दैट वाई कैन चेंजेस इन एन आई, हो सकता है कि वो वाई जो है उस वाई को हटा के आई करना पड़े। जैसे कि हैप्पी, हैप्पी के लास्ट में वाई है तो वाई हटा करके आई कर दिया हैप्पीनेस, उस एडजेक्टिव से नाउन बना दिया है। इसी तरह से ईया जोड़ने पर वो कॉम्परेटिव डिग्री बन जाता है, जैसे हैप्पी का हैप्पियर हो जाएगा। क्लियर। तो जैसे कि प्रिंट से प्रिंटर हो, पेंट से पेंटर हो जाएगा, सिंग से सिंगर हो जाएगा, न्यूयॉर्क से न्यूयॉर्कर हो जाएगा। तो ये सारे सारे नाउन बन रहे हैं। तो हम अलग अलग तरह से शब्दों को बना सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें सफिक्स के अंदर देखने मिलती है। जब शब्द के लास्ट में चेंजेस करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, तो उनका पार्ट स्पीच बदल जाता है या उनकी डिग्रीज वगैरह बदल जाती हैं। जैसे कि
अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम कहीं NES, कहीं IEST, कहीं ANC जोड़ते हैं, उसका मतलब क्या निकलता है? तो जहां पर हम NESS जोड़ते हैं वो स्टेट ऑफ बीइंग बताता है कि वो चीज कैसी किस अवस्था में है, ये बताता है। जैसे कि हम IST कहीं जोड़े तो उससे हमें पता चलता है कि वो इंसान क्या है। जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब हो गया कि वो इंसान चिकित्सा से संबंधित काम करता है। डेंटिस्ट हो गया तो वो दांतों से संबंधित काम करता है, यानी कि वन हु, जिसके बारे में पता चले कि काम क्या करता है। जहां पर हम ANC जोड़े, एनसी, एनसी का मतलब होता है उसकी क्वालिटी बताना, ठीक है। शिप कहीं जोड़ते हैं, इसका मतलब होता है पोजीशन हेल्ड, जैसे कि फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप मतलब उसकी पोजीशन बताई जा रही है। जब हम LESS जोड़ते हैं इसका मतलब होता है विदाउट, जैसे कि मनी लेस, तो इसका मतलब मनी नहीं है वहां पर। जब हम बोले FUL, जैसे कि सक्सेसफुल, इसका मतलब वो फुल ऑफ, वो किसी न किसी चीज से भरा हुआ है, यानी कि सक्सेसफुल, वो पूर्ण रूप से कामयाब है। जहां पर मेंट जोड़ते हैं इसका मतलब कोई ना कोई एक्शन है या कोई ना कोई रिजल्ट वहां पर निकल रहा है। जहां पर हम EN जोड़ते हैं तो वो उसका मतलब होता है बिकम, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा वाइड का मतलब चौड़ा, और वाइडन कर दिया मतलब चौड़ा करना, मतलब होना, होने के सेंस में वर्ब हो जाएगा। IFY या FY कहीं जोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है मेक या बिकम। जैसे कि जस्टिफाई है, जस्टिस से बना है जस्टिफाई, तो जस्टिफाई का मतलब क्या हुआ? निर्णय मिलना, निर्णय होना, इस तरह के अर्थ निकलेंगे। IVE कहीं जोड़ते हैं तो हैविंग द नेचर ऑफ, किसी चीज का उसमें नेचर होना निकल के आता है, ठीक है। तो ये जहां पर सफिक्सेस जुड़े होते हैं वर्ड्स के लास्ट में, उनका अपने कुछ खास मीनिंग निकलता है, और ये मीनिंग्स जो हैं कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं, हालांकि पूरे नहीं है, हजारों होंगे, शायद लाखों हो सकते हैं। तो इनको हम कुछ इस तरह से समझने की कोशिश कर सकते हैं अलग अलग तरह से। जैसे कि NES कहीं जुड़ा हुआ है जिसका मतलब है कि किसी चीज का होना, कोई स्थिति होना। जैसे कि सैड में जोड़ दिया नेस, सैडनेस का मतलब दुखी, यानी कि दुख की स्थिति होना। जैसे है IEST, IST का मतलब होता है कोई इंसान क्या काम करता है। जैसे कि फेमिनिस्ट, वो एक फेमिनिस्ट है, फेमिनिन से संबंधित वो काम करता है। ANC की अगर बात करें तो ANC दिखाता है किसी की स्टेट या किसी की क्वालिटी दिखाता है। जैसे कि डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब जनता होता है, डेमोक्रेसी मतलब जनता से संबंधित उसकी एक स्थिति, उसकी एक क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। SHIP शिप कहीं जुड़ा हो तो इसका मतलब होता है कोई पोजीशन हेल्ड करना, कोई चीज होना, जैसे कि फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती होना, ठीक है। बात करें LESS का, उसका मतलब होता है कोई चीज ना होना, जैसे कि मीनिंगलेस, उसका अर्थ ना होना, मीनिंगलेस। FUL जोड़ेंगे, इसका मतलब तो कोई चीज भरी होना किसी चीज से, जैसे स्ट्रेसफुल, उसके अंदर स्ट्रेस भरा हुआ है। MENT कहीं जोड़ेंगे, इसका मतलब होता है कोई एक्शन होना, कोई रिजल्ट होना, जैसे कि पनिशमेंट, तो यानी कि सजा, एक दिखा रहा रिजल्ट, एक एक्शन दिखा रहा है। EN कहीं जोड़ें जिसका मतलब होता है कोई चीज हो जाना, जैसे कि सॉफ्ट है का मतलब होता है नर्म, एडजेक्टिव है। सॉफ्टन कर दिया, सॉफ्टन कर दिया इसको, जैसे ये प्रोनाउंस कर सकते हो। तो ये आपका एक वर्ब बन गया जिसका मतलब है मुलायम करना, ठीक है। IFY है या FY कहीं जोड़ते हैं जिसका मतलब होता है बन जाना, है ना, या हो जाना। जैसे कि जस्टिफाई है, सेटिस्फाई है, बनना या होने के सेंस में। IVE कहीं जोड़ते हैं इसका मतलब हैविंग द नेचर ऑफ, किसी चीज का नेचर होना, उसकी प्रकृति होना, जैसे अग्रेसिव, वह अग्रेसिव है, उसके नेचर में अग्रेसिवनेस है, क्रोध है उसके नेचर में। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम पता कर सकते हैं किसी वर्ड का मीनिंग क्या निकल सकता है। अब हम बात करेंगे प्रीफिक्स के बारे में। तो प्रीफिक्स का मतलब है किसी शब्द के पहले कुछ जोड़ देना और एक नया शब्द बन जाना, वो कहलाता है आपका प्रीफिक्स। ये शब्दों के शुरुआत में जोड़ते हैं, हो सकता है कि अगर वो कोई एडजेक्टिव है तो वो एडजेक्टिव ही रहे प्रीफिक्स जोड़ने पर, ऐसा भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदले, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो सकता है और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल भी सकता है, दोनों कंडीशन अप्लाई होती हैं। और इसी तरह से कभी कभी शब्द के पहले कुछ जोड़ते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं, जैसे कि सक्सेस लिया, ठीक है, अनसक्सेसफुल ले लिया हमने,
आगे यूएन लगा दिया, ठीक है, तो यूएन से इसका सक्सेसफुल का मतलब बदल गया। एक तरीका ये है। कभी कभी प्रीफिक्स आगे जोड़ने के लिए हमें हाइफन का भी यूज करना पड़ता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो या उसको वैसा ही लिखा जाता है। जैसे कि एंटी की बात, हाइफन लगाया, इन्फ्लेमेटरी, यानी कि एक ऐसी चीज जिससे जलन ना हो, तो ये हाइफन से जोड़ा गया है प्रीफिक्स। कुछ तरीके ऐसे भी लिखने को होते हैं, जैसे कि मिड जुलाई, प्रॉपर नाउन के पहले एक हाइफन से शब्द जोड़ा गया है मिड जुलाई। तो अलग अलग तरीके हैं प्रीफिक्स को जोड़ने के लिए, ये हमें याद रखना होगा। तो इनकी मिस्टेक्स तो एग्जाम में नहीं आती हैं, लेकिन इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जिस पर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कहीं एंटी लिखा हो किसी शब्द के पहले, इसका मतलब वो किसी चीज के विरोधी है। कहीं डिस लगाओ, इसका मतलब नॉट या नहीं है, या वो चीज कहीं दूर है या कोई बिल्कुल अलग है उस चीज से। नॉन कहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब नॉट, जैसे कि नॉन वेजिटेबल, यानी कि ये वेजिटेबल नहीं है। कहीं मिस लगा है, इसका मतलब नेगेशन का अर्थ है, कोई इसका नेगेटिव मीनिंग है या कोई इसका गलत अर्थ निकल रहा है। कहीं इन शुरुआत में लगा है, इसका मतलब नॉट है, इन है या ऑन, इसके अलग अलग मीनिंग्स निकलते हैं। कहीं प्री लिखा हुआ है, इसका मतलब तो बिफोर या इन फ्रंट ऑफ, दो मतलब हो सकते हैं। जैसे कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले के एग्जामिनेशन, जिसको बोलते हैं प्री बोर्ड। कहीं अन लगा हुआ है, जिसका मतलब ऑपोजिट निकल सकता है या नॉट निकल सकता है, जैसे कि सक्सेसफुल का अनसक्सेसफुल, उसका ऑपोजिट मीनिंग हो गया। कहीं पर यू नहीं लगा हुआ, इसका मतलब वन सिंगल मीनिंग निकलता है। कहीं पोस्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कोई बात का मतलब होगा, कोई पीछे का मतलब होगा। कहीं ट्रांस लिखा हुआ है, इसका मतलब अक्रॉस होगा, बियॉन्ड होगा, थ्रू होगा। ऐसे इसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। जैसे कि एंटी की बात करें तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट किसी के या कोई ऑपोजिट होना, जैसे कि एंटी सोशल, समाज के विरुद्ध, एंटी सोशल, ऑपोजिट। डिस लगा होगा तो डिस का मतलब तो नॉट, अपार्ट, अवे निकलता है। जैसे कि बिलीफ है, विश्वास, तो डिसबिलीफ कर देंगे, इसका मतलब विश्वास से कोई चीज दूर होना, वो विश्वास है ही नहीं। कहीं नन लगाएंगे तो नन का मतलब होगा वो चीज वैसी नहीं है, जैसे कि नॉन रिफंडेबल, मैंने इसको नन बोल दिया, बस इसको नॉन बोलेंगे, नॉन रिफंडेबल, वापस ना करने वाली चीज, यानी वापस होने का कोई चांसेस ही नहीं है। जहां पर हम बात करें मिस की, तो मिस का मतलब होता है नेगेशन, कोई नेगेटिव अर्थ निकलना या कोई गलत अर्थ निकलना। जैसे कि जज, अच्छे सेंस में यूज होता है, मिस जज का मतलब गलत तरह से जज कर लिया। ऐसे ही कहीं इन यूज करें, इनका मतलब वो चीज होना, नहीं होना, कहाँ होना, ऐसे अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। हालांकि वर्ड यहाँ पर दिया है, जैसे डिपेंडेंट है, इसका मतलब निर्भर होना, तो इनका मतलब इनडिपेंडेंट, किसी पर डिपेंड ना होना, नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है, डिपेंड ना होना। प्री का अगर यूज करें, इसका मतलब बिफोर हो सकता है, किसी चीज के सामने हो सकता है, जैसे कि प्रिपेयर, यानी पहले से ही तैयार होना। अगर हम अन का यूज करें तो अन का मतलब एक तो होता है ऑपोजिट किसी चीज के, या कोई नेगेटिव मीनिंग होना, जैसे कि अनग्रेटफुल, एहसानमंद ना होना। यूनी की अगर बात करें तो उसका मतलब वन होता है, सिंगल होता है, जैसे कि यूनिकॉर्न, आप समझ गए होंगे। यूनिकॉर्न कंपनी आज के टाइम पे ये टर्म काफी ज्यादा यूज हो रहा है। पोस्ट की अगर बात करें तो पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, होता है बिहाइंड, होता है, जैसे कि पोस्टमार्टम, यानी कि मृत्यु के बाद उसका जांच पड़ताल की जा रही है। ट्रांस की अगर बात करें तो ट्रांस का मतलब अक्रॉस होता है, बियॉन्ड होता है, थ्रू होता है, जैसे कि ट्रांजैक्शन, है ना। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ कि पैसे निकालना, किसी माध्यम से कोई चीज निकालना, बैंक के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से। इस तरह से इनके अलग अलग मीनिंग्स कन्वे होते हैं। अब बात करें इनफिक्स के बारे में, तो इनफिक्स एक तरीके से देखा जाए तो अफिक्स के टाइप का ही होता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या कहता है, या तो सेंटेंस से, सेंटेंस नहीं, शब्द के बीच में या शब्द के लास्ट में जुड़ेगा नहीं, उसको चेंज करेगा पूरा का पूरा, उसको इनफिक्स बोलते हैं। जैसे कि सक्सेस अभी हमने सीखा, तो सक्सेस के लास्ट में एफ यू एल जोड़ा है, कुछ में इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई सक्सेस के अंदर, तो ये प्रीफिक्स हो गया। अब अगर मैं डिसाइड बोलूं,
तो डिसाइड के लास्ट में अगर कुछ जोड़ा जाए, जैसे डिसाइडेड कर दें, तो हमने कुछ जोड़ा है, चेंज नहीं किया है। अब उसको पूरा बदल दो, जैसे डिसाइड से डिसीजन हो जाए, SION, बदल भी गया। डीड, डू से डीड हो गया, ठीक है, जैसे डिसाइड आपका, डिसाइड को चेंज करके डिसीजन कर दिया, डू को चेंज करके डीड कर दिया या डूअर कर दिया, टूथ के बीच में डबल ओ को हटा करके टीथ कर दिया, मदर इन लॉ को प्लूरल बनाने के लिए मदर्स इन लॉ का दिए, बीच में को जोड़ दिया। तो जो बीच में जोड़ना है, बिल्कुल चेंज कर देना है, वो कहलाता है इनफिक्स। ठीक है, अगर टीजीटी पीएचडी में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप आसानी से कर सकते हो इस बात को जान करके, क्योंकि 2016 का जो पीजीटी का पेपर हुआ था, उसमें ऐसे कुछ रूल्स पूछे थे वर्ड्स के ऊपर, जो काफी कठिन क्वेश्चन था। तो ये आपको इस तरह से हेल्प कर सकता है, ये वाला कॉन्सेप्ट। चलिए, अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जैसे कि ऐसा नाउन जो फील किया जा सके, जो देखा नहीं जा सकता है, उसमें कुछ एक्शन होता है, उस एक्शन से जो फीलिंग निकल के आएगी, वो आपके कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि ऑनेस्टी है, लाफ्टर है, लव है, एंजाइटी है, हेट्रेड है, हैप्पीनेस है, फ्रेंडशिप है, पेमेंट है, एसेंस है, अटेंडेंस है, ह्यूमनिज्म है, स्ट्रेंथ है। ये सारे सारे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये फीलिंग से रिलेटेड हैं। ये बताते हैं कि यहाँ पर ये चीज कन्वे की जा रही है। ठीक है, और हम इनको बना भी सकते हैं। इनको बनाने कुछ तरीके भी होते हैं, हालांकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बने वो कंफर्म नहीं है, लेकिन हम अगर चाहें तो कुछ खास तरीके से किसी वर्ब से, किसी एडजेक्टिव से एक नाउन बना सकते हैं, जिसमें हम लोग सफिक्सेस का यूज करेंगे। जैसे कहीं पर ER है, कहीं पर OR है, कहीं पर AR लगाने से हम लोग वर्ब से नाउन बना सकते हैं। जैसे कि बेक से बेकर हो जाएगा, क्लीन से क्लीनर हो जाएगा, डांस से डांसर हो जाएगा, एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर हो जाएगा, फार्म से फार्मर हो जाएगा, गार्डन से गार्डनर हो जाता है, लीड से लीडर हो जाता है, लिसन से लिसनर हो जाता है। तो हम चाहें तो वर्ब से नाउन्स बना सकते हैं। देखा जाए तो ये सारे सारे जो हैं, ये कॉमन नाउन बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? ये हमारे कॉमन नाउन बन रहे हैं। तो वर्ब से भी हम लोग कॉमन नाउन बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जिन वर्ब्स के लास्ट में सी आता है, उनसे नाउन बनाने के लिए हमें उनके बाद के लगाना पड़ेगा, फिर ER को जोड़ना पड़ेगा। ऐसा मैंने क्यों बोला है, वो समझ लेते हैं। जैसे कि मैं एक शब्द बोलूं, पिकनिक, अब यहीं पर अगर ER जोड़ दूं, तो अभी पिकनिक, इस सी का प्रोनाउंसिएशन जो का निकल रहा है, यानी कि के। अगर मैं सी के बाद ER लगा दूं, तो सी के बाद जब भी EIY आता है सी के बाद, तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सा से निकलेगा। ठीक है, जैसे कि साइकिल, सी के बाद वाई आया है, इसलिए सी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सा हो जाएगा। सी के बाद जब भी EIY आएगा, तो सी का प्रोनाउंसिएशन आपका सा हो जाएगा। लेकिन पिकनिक का जो प्रोनाउंसिएशन वो पिकनिक ही रहे, के का ही प्रोनाउंसिएशन निकले, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सी के बाद में के अलग से जोड़ना पड़ेगा, ताकि सी का प्रोनाउंसिएशन जो वो के ही रहे। तो कैसे हो जाएगा? फ्रॉलिक, फ्रॉलिक से फ्रॉलिकर, इसमें अलग से के जोड़ना पड़ा, के प्रोनाउंसिएशन मेंटेन करने के लिए। मिमिक, मिमिकर, पिकनिक, पिकनिकर, ट्रैफिक, ट्रैफिकर। तो ऐसी वर्ब्स जिनके लास्ट में शी आता है, उनमें ER या OR जो भी कुछ जोड़ना है आपको है, खासतौर पे ER ही आता है, तो वहां पर के अलग से ऐड करना पड़ेगा, ताकि हम उसको सही तरह से ऐड कर सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। जैसे एक सेंटेंस है, आई रॉट अ पोइट्री फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए पोइट्री लिखी है। तो पोइट्री देखी जाए तो पोइट्री के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, पोएम्स होती है, लाइमरिक होता है, हैकू होता है, सोनेट होता है, बैलेड होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बेसिकली फर्नीचर की तरह ही एक थीम है, इसके अंदर मल्टीपल चीजें होती हैं। तो हमने सीखा था कि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, इसी तरह से पोइट्री भी अनकाउंटेबल नाउन है।
तो क्या सर हम यहाँ से ए हटा दें? तो ऐसा लिखने पर इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैंने तुम्हारे लिए पोइट्री लिखी है। तो पोइट्री मतलब इन द सेंस आपने बहुत कुछ लिखा है। तो आप पूरा पूरा साहित्य नहीं लिख सकते हो किसी के लिए, ठीक है? आप कोई ना कोई चीज लिखो, सोनेट लिखोगे, पोएम लिखोगे, कुछ ना कुछ लिखोगे आप, तो आप पोइट्री लिख नहीं सकते हो। तो अब क्या करना चाहिए, हम पोइट्री की जगह पे पोएम लिखेंगे। आई रॉट अ पोएम फॉर यू। अब सेंटेंस हमारा सही है। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल के नाउन्स के बीच में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन उठेगा कि सर हम कैसे पता करें कि कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है? तो काउंटेबल नाउन्स की अगर हम बात करें, तो जैसे कि आपका प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ये नाउन्स काउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में जाते हैं। मटेरियल नाउन जब भी आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब भी आएगा, तो वो अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है? अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, अगर हम मेजरमेंट की बात करें, क्या उनके संग में कुछ नंबर वाले वर्ड्स आ सकते हैं? तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो उनके संग में नंबर्स वाले वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे कि ए है, एन है, 1 2 3 4 ऐसे वर्ड्स अगर कहीं लगे हों तो समझ लेना कि वो काउंटेबल नाउन है। मैनी है, फ्यू है, सेवरल है, डजन है, मिलियन है, बिलियन है, ये सारे सारे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये काउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज किए जाते हैं। तो हमें क्या क्या रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन्स हैं तो इनको हटाना है, और काउंटेबल नाउन्स हैं तो इनको लगाना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमें वहां पर उनको लगाना होगा, ठीक है? फिर बात करें, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं वो कभी लेंथ बताएंगे, कभी वॉल्यूम बताएंगे, कभी वेट बताएंगे, कभी डिग्री बताएंगे। तो जब भी लेंथ की बात हो तो वहाँ मीटर है, सेंटीमीटर है, ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं। जब वॉल्यूम की बात होगी, जैसे कि लीटर है, मिलीलीटर है, किलोग्राम है, तो हम इनको यूज करेंगे। वेट की बात करेंगे अगर, तो हम ग्राम्स है, किलोग्राम्स है, ये काउंटेबल तौर पे यूज होंगे, ठीक है? जैसे कि डिग्री है तो मच है, लिटिल है, ऐसे वर्ड्स यूज होंगे। जैसे कि 5 kg ऑफ 5 kg शुगर लिख लेते हैं सीधा सीधा, 5 kg शुगर। तो शुगर को काउंट नहीं किया जा रहा है, जो 5 kg जो हमारा मेजरमेंट है इसको काउंट किया जा रहा है। बात आपको समझ में आ रही है? तो ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को आपको यूज करना पड़ेगा एज ए प्लूरल या सिंगुलर उन अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में, उनको काउंटेबल बनाने के लिए। तो इस शुगर को काउंटेबल बनाने के लिए 5 kg लिखना पड़ा, तो 5 kg काउंटेबल है, ना कि शुगर, ठीक है? अब एक बात आपको ये भी याद रखनी चाहिए कि जो भी आपका एवरी प्लूरल नाउन इज काउंटेबल, अगर कोई भी नाउन प्लूरल के फॉर्म में लिखा है तो समझ लेना वो काउंटेबल ही होता है। तभी तो प्लूरल बना सिंगुलर से। जैसे कि हेयर है, तो हेयर आपके काउंटेबल नाउन्स होते हैं। स्टार्स है, काउंटेबल नाउन्स हैं। सर आप कहोगे सर कि हेयर्स है या स्टार्स, इनको काउंट कैसे कर सकते हो? काउंट कर सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या ज्यादा है इसलिए इनको काउंट नहीं कर पाते हैं। अब आप वाटर को तो काउंट कर नहीं पाओगे क्योंकि वो तो लिक्विड है, लेकिन हेयर को तो काउंट कर सकते हो, बस वो संख्या ज्यादा, उसमें टाइम ज्यादा लगे, वो बात एक अलग है, लेकिन काउंट कर सकते हो। ऐसी स्टार्स का आपका है, तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ऐसे ही कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वो एक्चुअल में प्लूरल होते हैं। जैसे कि कैटल लिखा है, इसका मतलब जानवर, प्लूरल है। पुलिस का मतलब पुलिस विभाग, पूरा डिपार्टमेंट, प्लूरल है। तो ये आपको याद रखना है। फिर एक बात हमें ये भी याद रखनी है कि जो हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो कॉमन नाउन्स होते हैं। काउंटेबल नाउन्स की जब भी बात होगी तो वो कॉमन नाउन्स होते हैं। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से लिखे जा सकते हैं। जैसे कि बॉय कॉमन नाउन है, बॉय का बॉयज भी हो जाता है। जब भी हम अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करेंगे तो हमने अभी सीखा था कि ये मटेरियल नाउन्स होते हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे मैंने लिखा मिल्क, मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल है। जैसे मैंने लिखा ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी अपना एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फीलिंग है, काउंट नहीं कर पाओगे, ठीक है? इसी तरह से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना होगा। जैसे कि स्टार्स काउंटेबल, ये अनकाउंटेबल हो गया। कॉमा में कोई चला गया है तो एक स्थिति है उसकी, ये अनकाउंटेबल है। मैनेजमेंट है, MENT जुड़ा है आपका,
अनकाउंटेबल नाउन है, हेल्थ है, डॉलर है, मनी है, रुपीज है, ये अलग अलग वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए जो कुछ काउंटेबल है, कुछ अनकाउंटेबल हैं। ठीक है, तो अब आपको एक काम करते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कौन कौन से नाउन्स जो हैं वो काउंटेबल हैं और कौन कौन से नाउन्स हैं जो अनकाउंटेबल हैं। हालांकि आप मुझे रिप्लाई नहीं करोगे कमेंट बॉक्स में, फिर भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आप इतना काम करके दिखाइए। ये आपके लिए होमवर्क है कि इनमें से कौन कौन से नाउन काउंटेबल हैं, कौन कौन से अनकाउंटेबल हैं। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड नाउन्स के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको समझना ही समझना चाहिए। जैसे कि दो नाउन्स एक साथ लिखे हों, जैसे कि बुक सेलर, यहाँ पर दो नाउन्स एक साथ लिखे हैं, तो ये पहला वाला जो नाउन है इसको हम एज एन एडजेक्टिव कंसिडर करते हैं। ये मॉडिफायर है जो कि अगले आने वाले नाउन्स के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। जैसे कि सेलर, कौन सा सेलर? जो बुक सेल करता है, यानी जो बुक है वो सेलर की आइडेंटिटी या उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि सेलर किस टाइप का है, तो ये बुक का सेलर है। ठीक है। दूसरा, कभी कभी जो नाउन है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन पहले ना होकर के एक प्रेपोजिशन के साथ प्रेपोजिशन फ्रेज से जुड़ी हुई होती है और ये एक्स्ट्रा जानकारी देता है इस नाउन के बारे में। जैसे कि क्या होगा, कोई प्रेपोजिशन होगा, उसके साथ में कोई नाउन जुड़ा होगा, ये हो जाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये फ्रेज या तो एडजेक्टिव का काम करेगा या तो एडवर्ब का काम करेगा, वो कॉन्टेक्स्ट से पता करते हैं। हालांकि अगर ये किसी नाउन के लिए आया है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, ये कंफर्म है। ऐसे वर्ड्स में ये मैं क्यों सिखा रहा हूं, अगर कंडीशन आपकी ये हो या फिर ये वाली कंडीशन हो, तो इनको प्लूरल बनाने के लिए आप लोग मेन नाउन को प्लूरल करोगे। ये एडजेक्टिव तरह कंसीडर किया जा रहा है तो ये वाला प्लूरल बनेगा। ये मेन नाउन है, इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर इस फ्रेज के अंदर दी जा रही है, तो इस वाले नाउन को हम लोग प्लूरल करेंगे। तो मेन नाउन को प्लूरल किया जाता है, ये हमें समझना होगा। जैसे कि वर्ड लेते हैं शू मेकर, जूते बनाने वाला इंसान। ठीक है, अब हम एक सेंटेंस में इसका एरर पता करते हैं कि एरर कैसे एग्जाम में बन के आता है। जैसे लिखा है 22 शू मेकर वर्क्स इन दिस कंपनी, इस कंपनी में 22 लोग जो हैं वो जूता बनाने का काम करते हैं। जूते बनाने वाले 22 लोग इस कंपनी में काम करते हैं। तो कितने लोग हैं? 22, 22, यानी कि एक से ज्यादा है, तो हमें नाउन चाहिए प्लूरल। तो 22 शू मेकर, ये हमारा एडजेक्टिव तरह कंसिडर होगा और ये हमारा मेन नाउन है, तो इस नाउन को प्लूरल किया जाएगा। तो शू मेकर की जगह पर शू मेकर्स हो जाएगा, पहली बात। ये हमारा हो जाएगा नाउन फ्रेज। ये नाउन फ्रेज कैसा? प्लूरल है और सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ में वर्ब आएगी प्लूरल, तो वर्क्स की जगह पर वर्क होगा। एक तो एस यहां से हटेगा, अब सेंटेंस हमारा सही होगा। 22 शू मेकर्स वर्क इन दिस कंपनी। ठीक है। ऐसे एक वर्ड और लिया, बुक सेलर, एक ऐसा इंसान जो बुक सेल करता है। अ सेलर हु सेल्स बुक या बुक्स, तो यहाँ पर सेलर्स को हम लोग करेंगे प्लूरल इस तरह से। अब ऐसे ही अगर हम लिखें अ कार ड्राइवर, एक कार चलाने वाला इंसान, तो ये कार जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है इस ड्राइवर के लिए, सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके पहले ई आया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? अ ड्राइवर हु ड्राइव्स अ कार, ये हमारे एक नाउन फ्रेज है। आगे एक क्लॉज आया है, ये एक क्लॉज है। ये क्लॉज क्या कर रहा है? ये क्लॉज एडजेक्टिव का काम कर रहा है और एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है इस नाउन के बारे में या इस नाउन फ्रेज के बारे में। तो अ कार ड्राइवर का मतलब है अ ड्राइवर हु ड्राइव्स अ कार। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर कार को प्लूरल करें कि ड्राइवर को प्लूरल करें? तो बात यहाँ पर ड्राइवर के बारे में हो रही है जिसके बारे में आगे जानकारी लिखी है, तो ड्राइवर्स प्लूरल होगा ना कि कार प्लूरल होगा हमारा। तो इसको हम अगर एक्सटेंड करके ऐसे लिखे तो भी हमें आंसर मिल सकता है। अब ऐसे एक वर्ड लिया सन इन लॉ, सन इन लॉ, सेंटेंस है ऑल हिज सन इन लॉ लिव विद हिम, उसके सारे सारे जो सन इन लॉ हैं वो उसके साथ में रहते हैं। तो अब क्वेश्चन उठता यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सन इन लॉ जो है वो ज्यादा चाहिए क्योंकि ऑल लिखा हुआ है, तो हम किसको प्लूरल करें?
अभी हमने सीखा था एक नाउन के साथ में अगर कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज जुड़ा हो, इस नाउन के साथ में एक प्रेपोजिशनल फ्रेज जुड़ा हुआ है जो कि इस सन के बारे में बता रहा है कि कौन सा सन, जो कि इन लॉ है उसके बारे में। तो मेन नाउन अपना सन है, इसलिए यहाँ पर सन्स हो जाएगा। ऑल हिज सन्स इन लॉ लिव विद हिम। अक्सर लोग कहते हैं कि सर मदर इन लॉ में मदर्स को प्लूरल क्यों करते हैं, लॉस को क्यों नहीं करते हैं। उसका रीजन ये है कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है उस मदर, फादर या सन के बारे में, इसलिए वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, मेन वर्ड हो जाएगा, मदर सन फादर जो भी कुछ है वो हो जाएगा। तो कंपाउंड नाउन की ये खासियत होती है, ये आपको इस तरह से याद रखना है। अब कुछ कंपाउंड नाउन्स यहाँ पर दिए गए हैं और इनको हमें प्लूरल बनाना है। तो जैसे हमने सीखा बुक शॉप देखा, तो बुक जो है शॉप्स के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर बुक शॉप्स हो जाएगा। ठीक है। शॉप लिफ्टर्स। अब हमारे पास दो वर्ड है, शॉप और लिफ्टर्स। यहां पर क्या सही होगा, यहां पर क्या सही होगा, क्या इसका प्लूरल होगा, आप बताइए। एक काम करता हूं, ये क्वेश्चन मैं आपके कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ देता हूं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि शॉप लिफ्टर में प्लूरल वर्ड कौन सा बनेगा। ये आपके लिए होमवर्क है। किसी भी वर्ड के साथ में कोई प्रेपोजिशन जुड़ी हो, ये ट्रिक बता रहा हूं, तो जो पहले आया हुआ वर्ड है इसको ही प्लूरल करते हैं। जैसे कि लुकर ऑन है, तो यहाँ पर हो जाएगा लुकर्स ऑन। पासर बाय, यहाँ पर बाय जोड़ा हुआ है, प्लूरल क्या होगा कमेंट में बताइए। आप लोग ट्रिक समझ गए हो तो आप लोग मुझे कमेंट बताइए कि इसका प्लूरल क्या होगा। इसी तरह से किसी शब्द के लास्ट में एफ यू एल जुड़ा हो, तो हम उस एफ यू एल के बाद एस जोड़ते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि हैंडफुल का हो जाएगा हैंडफुल्स। बैग फुल को कैसे प्लूरल करेंगे ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आंसर दीजिए। अभी हमने सीखा था किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज दे, तो हम इस नाउन को प्लूरल करेंगे। जैसे कि ऑफिसर इंचार्ज, ऑफिसर कैसा है, इंचार्ज, चार्ज में है, तो ऑफिसर्स इंचार्ज हो जाएगा। इसी तरह से कोड ऑफ कंडक्ट, कोड कैसा है, कंडक्ट का है, तो कोड हो जाएगा कोड्स ऑफ कंडक्ट हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी एक पोस्ट है और वो पोस्ट कैसी है, जनरल पोस्ट है, तो ये एडजेक्टिव है जो कि इस अटॉर्नी के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे, तो अटॉर्नीज जनरल हो जाएगा। देखो इसका सिंपल तरीका ये है कि आपको कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी ताकि हमें वो चीज याद हो जाए। ठीक है। अब ऐसे ही लिखा जाए मेजर जनरल, तो जनरल पोस्ट है और मेजर इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि जनरल कौन सा है, मेजर जनरल है, तो यहाँ पे जनरल प्लूरल हो जाएगा। कुछ चीजें आप लोग याद कर लीजिए जो आपको हेल्प करें। ठीक है। फिर आपका आता है सेक्रेटरी जनरल्स। अब यहाँ पर इसको अगर प्लूरल करना है तो यहाँ पर जिस तरह से ये आपका एडजेक्टिव था वैसे ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा जनरल, तो सेक्रेटरीज TRIES हो जाएगा, सेक्रेटरीज जनरल आपका हो जाएगा। ऐसे कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल जो है वो एक सजा होती है जिसमें कोर्ट्स मार्शल हमारा इस तरह से प्लूरल बनेगा। फिर बात करें मार्शल आर्ट्स के बारे में, तो मार्शल आर्ट्स में मार्शल आर्ट्स लिखेंगे, मार्शल आर्ट नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो कुछ चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, वो आपको याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं होता तो ऐसे याद कर सकते हो। बाकी जो भी कमेंट बॉक्स में मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सर इसका आंसर ये होगा। चलिए अब कंपाउंड वर्ड्स को प्लूरल बनाने की कुछ और भी बातें हैं जिस पर हम फोकस कर लेते हैं। जब किसी कंपाउंड नाउन में मैन और वुमेन आ जाए, ठीक है, वो यूनिवर्सल तौर पर यूज किया जाए, वो यूनिवर्सल तौर पर यूज किया जाए तो मैन और वुमेन को सिंगुलर रखा जाता है। जैसे कि मैन लवर, इसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी आदमी है सभी से प्रेम करने वाला इंसान, मैन लवर का मतलब ये हुआ। वुमन लवर का मतलब कि ऐसा इंसान जो इस दुनिया के हर एक महिला से प्रेम करता है। तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेंस में यानी पूरी दुनिया के लिए यूज हो रहे हैं।
ऐसे सेंस में ये वर्ड्स एज इट इज रहेंगे, इनके बाद वाला प्लूरल होगा। ये एल्टीग्रेड 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला या फिर ये वाला, इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब अगर बात करें मैन और वुमेन की, अगर जनरल सेंस में यूज किया जाए एज ए जॉब के तौर पर, एज ए जॉब के तौर पर, तो दोनों वर्ड्स प्लूरल बनाए जाएंगे। जैसे कि मैन डॉक्टर है, ये काम करने वाला इंसान हो गया। मैन सर्वेंट काम करने वाला, वुमन डॉक्टर काम करने वाला इंसान, वुमन इंजीनियर काम करने वाला इंसान। ये पूरी दुनिया के लिए प्यार करने वाले, हेट करने वाले ऐसे लोग नहीं हैं। तो क्या होगा यहाँ पर MEN, और यहाँ पर डॉक्टर का डॉक्टर्स, MEN सर्वेंट्स, WOMEN डॉक्टर्स, WOMEN इंजीनियर्स। अब ये दोनों के दोनों प्लूरल होंगे। आई थिंक यही वाला क्वेश्चन इसमें से कुछ आया था। और अगर बात करें कि ऐसा शब्द जहाँ पे मैन और वुमेन पूरी दुनिया के लिए यूज हो रहे हो, है ना, तब हम वहां पर उनको सिंगुलर छोड़ते हैं और बाद वाला वर्ड प्लूरल करते हैं। ये ट्रिक याद कर लीजिए, आपको हमेशा काम में आएगी। चलिए अब बात करते हैं कि और शब्दों को किस तरह से प्लूरल बनाया जाता है। देखिए, जिन शब्दों के लास्ट में UM आए उनको ए में चेंज करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। किसी भी शब्द के लास्ट में ON आ रहा है तो उस ON को चेंज करते हैं ए में प्लूरल बनाने के लिए। जैसे यहाँ पर ON आया तो यहाँ पर आ जाएगा ए। स्टेडियम का हो जाएगा स्टेडिया, मीडियम का हो जाएगा मीडिया, रेडियस का जहां पर US आता है US, उस US को चेंज करते हैं आई में, इस US को चेंज करेंगे आई में, इस US को चेंज करेंगे आई में, इस US को चेंज करेंगे आई में। इसके दो कंडीशन है, या तो आप आई में चेंज करें या फिर ES लगा दें। इसके दो तरीके हैं। इसके US को चेंज करेंगे आई में, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं जिसको हम अलग अलग तरह से चेंज कर सकते हैं। अब एल्यूमिना, ये कुछ खास वर्ड है, इसके लास्ट में आएगा ई, ठीक है। जैसे कि वर्ड है फॉर्मूला, फॉर्मूला। अब इसके दो तरीके बनाने के हैं, या तो फॉर्मूलास कर दें या फॉर्मूलाए, इस तरह से बनाया जाता है। या तो ई लगा के प्लूरल बना दो या फिर एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं। ऐसे इस वाले वर्ड के लास्ट में ए आ रहा है तो यहाँ पर हम ई लगा के इसको प्लूरल बना देंगे। जहां पर SIS आता है उसको प्लूरल बनाने के SES का यूज हम लोग करते हैं। ऐसे एक्सेस में ES को हम लोग ऐड कर देंगे IS की जगह पर। तो UM को ए में, ठीक है। अच्छा, मीडियम का जो एक तरीका और था उसको मीडियम्स भी लिखते हैं, मीडियम्स। जब आपका सेंस निकले माध्यम और वो प्लूरल सेंस में हो तो हम मीडियम्स यूज करेंगे। और मीडियम को मीडिया के तौर पर यूज अगर करना चाहते हैं आप लोग तो उसको मीडिया कर देंगे। दो तरीके हैं। बाकी UM को चेंज करेंगे ए में, ON को चेंज करेंगे ए में। अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको याद कर लीजिए। अक्सर कर एग्जाम्स में ये चीजें पूछी आती हैं, सिंगुलर से प्लूरल के तौर पर, प्लूरल से सिंगुलर के तौर पर, या फिर कोई एरर के तौर पर भी पूछे जाते हैं। जैसे कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर दिस जॉब, इस जॉब का क्या क्राइटेरिया है। अब आपको सर सेंटेंस देखने में बिल्कुल सही है, क्योंकि 99.99% लोग क्राइटेरिया ही बोलते हैं, तो ये सेंटेंस सही लग रहा है। लेकिन ये गलत है। कैसे? व्हाट इज द क्राइटेरिया, ये हमारा सब्जेक्ट है। बाकी का अगला जो लिखा हुआ फ्रेजेस वगैरह है ये अलग अलग चीजें हैं। इस सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ है, तो कहो सर वर्ब आपकी इज है। देखिए, हमने भी क्या सीखा, कहीं पर ON तो उसको ए में चेंज कर देते हैं, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया हो जाएगा और ये वर्ड हो जाएगा प्लूरल। इसका मतलब क्राइटेरिया तो प्लूरल होता है, तो एज की जगह पर आर आएगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहे सर कि इज बना रहने दीजिए, क्राइटेरिया को क्राइटेरियन कर दीजिए। वो भी बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सेंटेंस अगर आप पढ़ें तो फॉर दिस जॉब लिखा है। जॉब के लिए अलग अलग क्राइटेरियास होते हैं, मल्टीपल क्राइटेरिया चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि जॉब की बात चल रही है
एक से ज्यादा क्राइटेरिया होंगे, इसलिए यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा जाएगा ना कि क्राइटेरियन, और इच की जगह आर आएगा। ठीक है, फिर एक और देखिए, देयर इज अ लॉट ऑफ फंगाई इन द वाटर। पानी में काफी ज्यादा फंगस लगा हुआ है या फंगाई लगा हुआ है। अभी हमने क्या सीखा था, कहीं पर यूएस लगा हो, अब ये यहाँ पर फंगस लिखा नहीं है, FUNGUS, ये आपका सिंगुलर वर्ड है फंगस। इसको लिखते हैं फंजाई भी बोलते हैं, इसको फंगस फंजाई भी बोलते हैं मेरे ख्याल से। कुछ लोग मैंने देखा है। तो अगर हम इसको फंजाई ही लेते हैं या फंगी, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, तो यूएस को चेंज किया है आई में, और ये हो गया प्लूरल। प्लूरल का मतलब है कि यहाँ पर जो ये फ्रेज लिखा हुआ है, अ लॉट ऑफ फंजाई, ये प्लूरल है। प्लूरल की वजह से यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर आर आएगा ना कि इज आएगा। तो मल्टीपल तरीके से सिंगुलर प्लूरल पूछा जाता है, या तो वो सिंगुलर से प्लूरल पूछा जाएगा या प्लूरल से सिंगुलर पूछा जाएगा। इसका कोई एरर आएगा सेंटेंस में, जो कि हमें फाइंड आउट करना होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय। ठीक है, बाकी आपको कोई भी कोर्स चाहिए, कोई भी पीडीएफ चाहिए ग्रामर वगैरह की, सारी पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है उपाय क्लास ऐप पर, आप जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो नाउन के।